टॉप गन की घटनाओं के 30 से अधिक वर्षों के बाद कैप्टन पीट स्वतंत्र व्यक्ति मिशेल एक अमेरिकी समुद्री शक्ति हवाई जहाज विश्लेषक है और उसने उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ने से परहेज किया है। ठीक उसी समय जब रियर एडमिरल चेस्टर स्लेज कैन का अर्थ हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्क्रैमजेट प्रोग्राम को बंद करना है, मेंडर प्रोग्राम के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित करना, मावेरिक कैन के प्रकट होने से पहले मॉडल को अपने गति उद्देश्य पर ले जाता है। उद्देश्य पर दिखाते हुए वह आगे हाइपरसोनिक ढांचे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, फिर विमान के टूटने पर सुरक्षित रूप से पैराशूट करता है। कैन अपनी मूर्खता के लिए मावेरिक को जमीन पर उतारने के लिए तैयार है, फिर भी एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस्की यूएस पैसिफिक फ्लीट के अध्यक्ष उनके साइडकिक और पिछले प्रतिद्वंद्वी मध्यस्थता करते हैं और एक टॉपगन प्रशिक्षक के रूप में मावेरिक को नस नॉर्थ आइलैंड में व्यवस्थित करते हैं। मावेरिक का उल्लेख वाइस एडमिरल ब्यूट्विस्टर सिम्पसन और रियर एडमिरल सोलोमन वॉरलॉक बेट्स द्वारा एक नए भूमिगत यूरेनियम सुधार संयंत्र पर बमबारी करने के लिए इकट्ठा किए गए पायलटों की एक शीर्ष सामाजिक घटना को स्थापित करने के लिए किया गया है। संयंत्र एक कंठ के पूरा होने के करीब एक महत्वपूर्ण निराशा में बैठता है और सतह से हवा में रॉकेट, एसएएम, बैटरी और अमित्र विमान द्वारा देखा जाता है। डिसिडेंट FA-18E-F सुपर हॉर्नेट की 2 व्यवस्थाओं के साथ हमले की योजना बना रहा है, जो एक कंठ के माध्यम से रडार के नीचे उड़ान भरेगा। डिसेंटर को पहली बार पायलटों द्वारा, विशेष रूप से अहंकारी लेफ्टिनेंट जेक किलर सेरेसिन और लेफ्टिनेंट ब्रैडली चिकन ब्रैडशॉ द्वारा, मावेरिक के दिवंगत सबसे करीबी दोस्त और रियो निक गूज ब्रैडशॉ की संतान द्वारा खारिज कर दिया गया था। जैसे ही पायलट मिशन के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, जल्लाद और मुर्गा के बीच विघटन होता है, जो अपने सहयोगियों के प्रति जल्लाद के हल्के फुल्के व्यवहार से घृणा करता है, जबकि जल्लाद रोस्टर की देखभाल की जांच करता है। जैसा कि पायलटों ने मावेरिक के कौशल को देखा, वे उसके चारों ओर फिर से जांच और मिश्रण करते हैं। हर समय मावेरिक पिछले प्रिय पेनी बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति बाद में आइसमैन से मिलता है, जिसे गले की बीमारी है, और वह बनाकर देता है। आइसमैन, जो पायलटों को दिखाने के बारे में मावेरिक को सांत्वना देता है, कुछ दिनों बाद गुजरता है। डिसेंटर और पायलट उनके स्मरण प्रशासन के पास जाते हैं। आइसमैन के अच्छे और चले जाने के साथ साइक्लोन ने मावेरिक को मिशन मेंटर के रूप में मिटा दिया और एक और उद्देश्य रणनीति तैयार की जो उड़ान पर वैसे भी अधिक खतरनाक दृष्टिकोण पर अधिक सुरक्षित है। गैरानुरूपतावादी अपने फोकल उद्देश्य को दोहराया पाठ्यक्रम पर उड़ाता है, साइक्लोन को मुख्य गेम प्लान पर लौटने के लिए आश्वस्त करता है और मेवरिक को स्ट्राइक पायनियर के रूप में चुनता है। गैरानुरूपतावादी को 2 सीटों वाले सुपर हॉर्नेट में पायलट फीनिक्स और उसके WSO बॉब के साथ समन्वयित किया जाता है, जबकि रोस्टर को पेबैक और उसके WSO फैनबॉय के साथ समन्वयित किया जाता है। खूनी और अतिरिक्त पायलटों को बचा लिया जाता है। युद्धपोत USS थियोडोर रूजवेल्ट को संदेश देने वाले विमान से सभा रवाना होती है, जबकि क्रूजर USS लेटे गल्फ ने खतरे वाले एयरबेस को मिटाने के लिए टॉमहॉक उद्यम रॉकेटों को फायर किया। हड़ताल गुच्छा संयंत्र पर दिखाई देता है और इसे नष्ट कर देता है। फिर उनका पीछा सतह से हवा में मार करने वाले रॉकेट और कई SU-57 फेलन द्वारा किया जाता है। ठीक जब रोस्टर काउंटरमेशर से बाहर निकलता है, तो मावेरिक अपनी धारा को छोड़ देता है ताकि वह उसे मिटाने और रिहा होने से रोक सके। वाहक के बहुतायत विमान के दौरे के रूप में मावेरिक को सहन करते हुए वास्तव में रोस्टर पिवोट्स को मार दिया जाता है। वह मावेरिक को MI-24 गनशिप से बचाता है,
लेकिन उसे कहीं और सतह से हवा में मार करने वाले रॉकेट के पास छोड़ दिया जाता है और पास में भेज दिया जाता है। दोनों फिर से जुड़ते हैं और बर्बाद हुए एयरबेस की ओर बढ़ते हैं, जहां वे एक काम कर रहे F-14 टॉमकैट को लेते हैं और वाहक के पास जाते हैं। गैरानुरूपतावादी और रोस्टर 2 Su-57S को मिटा देते हैं, फिर भी 1/3 दिखाई देता है क्योंकि वे हथियारों और प्रतिवाद से बाहर निकलते हैं। किलर Su-57 को नष्ट करने के लिए निर्दोष रूप से प्रकट होता है और विमान वापस वाहक को एक हॉलर देता है, जहां मावेरिक और रोस्टर उपकृत होते हैं। मिशन के बाद मावेरिक और रोस्टर परीक्षण कार्यालय के पास एक क्षमता पर एक पहिया 51 मस्टैंग पर समन्वय करते हैं, जहां मावेरिक पहले से तैनात था। 14 पेनी अपनी युवा महिला अमेलिया के साथ दिखाई देती है और मावेरिक उसके साथ पहिया 51 में रहती है। वेंचर ने कलाकारों के लिए एक अद्वितीय बूट कैंप की व्यवस्था की, जो तैयार होने के 90 दिनों से गुजर रहा है। कम समाशोधन, ईथर उड़ान और विमान के अंदर स्थानिक देखभाल बनाने के लिए स्टार्टर योजना और उड़ानें। ब्रुकहाइमर ने संचार किया, कलाकारों को इसके अलावा कैमरों को चलाने के लिए किसी तरह से हल करने की उम्मीद थी, क्योंकि जब वे धारा में होते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से खुद को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें प्रकाश व्यवस्था, छायांकन और समायोजन के बारे में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। फिल्म पर प्रारंभिक निर्माण वैध रूप से 30 मई 2018 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। अगस्त के अंत के दौरान पैरामाउंट और ब्रुकहाइमर फिल्म्स का एक 15 सदस्यीय फिल्म समूह नॉर्फॉक आधारित विमान के लिए तैयार था, जो युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को उड़ान देख के कामों को शूट करने के लिए संदेश दे रहा था। फरवरी 2019 के मध्य में क्रूज और क्रिएशन बंच नस नॉर्थ आइलैंड में USS थियोडोर रूजवेल्ट पर स्थित थे। मार्च में वाशिंगटन के ओक हार्बर में नेवल एयर स्टेशन व्हिडबे आइलैंड में शूटिंग की गई थी। 19 जून 2019 को माइल्स टेलर ने एक सभा में खुलासा किया कि उन्होंने 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग का सबसे सामान्य तरीका समाप्त कर दिया था। हेड फोटोग्राफी 15 अप्रैल 2019 तक सैन डिएगो, लेमूर, चाइना लेक, लेक ताहो, कैलिफोर्निया में आरक्षित थी। सिएटल, वाशिंगटन और पैक्स नदी, मैरीलैंड। COVID-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान कोसिंस्की द्वारा अपने घर पर निर्माण और संशोधन के बाद के कार्यों का निर्देशन किया गया था। फिल्म को IMAX प्रमाणित सोनी वेनिस 6 के पूर्ण फ्रेम कैमरों का उपयोग करके IMAX कॉन्फ़िगरेशन में शूट किया गया था। कोसिंस्की ने पाया कि कॉकपिट के अंदर IMAX कैमरों का उपयोग करने के लिए नौसेना की शक्तियों के साथ एक वर्ष के उत्तर में सभा खुश थी, जिसमें 4 कैमरे कलाकारों को उजागर करते थे और आगे देखते थे। हालांकि कैमरे आमतौर पर विमान के बाहरी हिस्से में लगे होते थे। उन्हें इस पर एक संभाल मिली कि समूह को वैधता, तनाव, गति और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को महसूस करना चाहिए, कुछ ऐसा जो ध्वनि मंच या असाधारण धारणाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए प्रयास और कार्य के राक्षस अनुपात की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए 800 घंटे का उत्तर दूर है। संयुक्त फिल्म से बेहतर प्रदर्शन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सेट ऑफ 3 में चलचित्रों के लिए चला गया। कुछ हद तक कंप्यूटरीकृत लॉकहीड मार्टिन SR-72 पर विचार करने वाले गैरमौजूद डार्क स्टार विमान को लॉकहीड मार्टिन और इसके स्कंक वर्क्स डिवीजन के आर्किटेक्ट्स की सहायता से व्यवस्थित किया गया था। चाइना लेक में प्लेन का फुल स्केल मॉकअप बनाया और रिकॉर्ड किया गया।